अयोध्या के थाना पूरा कलंदर के पगलाबारी गांव में ब्लास्ट के बाद अयोध्या पुलिस ने अवैध पटाखों भंडारों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। रवनाही पुलिस ने अरकुना के एक घर पर छापा मारकर अवैध पटाखा भंडार को अपने कब्जे में ले लिया। एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान अभी नहीं बताई गई है, जो बिना लाइसेंस के पटाखे बेच रहा था। सीओ सदर योगेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने अवैध पटाखा भंडारण को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि त्योहारों के मौसम से पहले अवैध पटाखा कारोबार पर रोक लगाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। बिना लाइसेंस की विस्फोट सामग्री रखने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना रवनाही पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम अरकुना में भारी मात्रा में पटाखों को जब्त किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति विशाल चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है, जो बगैर लाइसेंस के पटाखों का भंडारण किया था। उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 10 अक्टूबर 2025 को मुखबिर की सूचना पर अवैध पटाखों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत थाना इनायत नगर के बारुन बाजार में 4 घरों पर पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। इन घरों से 4 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और उनके पास से लगभग 25 गत्तों में 2 कुंटल अवैध पटाखे बरामद किए गए हैं। इस संबंध में थाना इनायत नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या के रिकाबगंज स्थित जिला महिला अस्पताल परिसर में जया एडवांस गायनो सर्जिकल सेंटर का विधिवत पूजा पाठ के साथ भव्य उद्घाटन किया गया। सेंटर के संचालक डॉक्टर निखिल मिश्रा ने जानकारी दी कि अस्पताल में गुर्दा रोग, लीवर संबंधित बीमारी, हार्निया, बवासीर, भगंदर, पीत और गुर्दे की पथरी, अपेंडिक्स, प्रोस्टेट, स्तन कैंसर, पेशाब की थैली से जुड़ी सर्जरी समेत कई डिजिटल बीमारियों के चीरा और दूरबीन विधि से सफल सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवेशिका मिश्रा द्वारा नॉर्मल व ऑपरेशन से डिलीवरी, बच्चेदानी की गांठ, मासिक धर्म संबंधित समस्याएं, बाजपन, सुरक्षित गर्भपात और सर्वाइकल कैंसर जांच जैसे स्त्री रोग संबंधित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कैशलेस इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा व एम्बुलेंस भी व्यवस्था की गई है। उद्घाटन अवसर पर वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आनंद गुप्ता, डॉक्टर निधि गुप्ता, लालाजी मिश्र सहित शहर के कई गणमान्य चिकित्सक व सम्मानित लोग उपस्थित रहे। हुआ ये जया एडवांस गायनो सर्जिकल सेंटर एक क्लिनिक है, जहाँ पे सर्जरी और गायनी का पूरा ओपीडी हम 9 बजे से 2 बजे तक सुबह की मीटिंग में और 5 बजे से 7 बजे तक शाम की मीटिंग में, रविवार अवकाश हम लोग रखेंगे। यहाँ पे हर तरह की सर्जरी की से संबंधित बीमारियाँ, जो भी जैसे कि पथरी हो गया, पित्त की थैली में पथरी, पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित बीमारियाँ हो गई, या फिर गुदा रोग हो गए, बवासीर वगैरह, ये सब हो गए। इसके अलावा जितनी भी फीमेल डिसीजेज़ हैं, चाहे वो एंटीनेटल केयर हो, मतलब पेट में आप के बच्चा है, या फिर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, या फिर निसंतानता से संबंधित अगर आपको कोई भी परामर्श चाहिए, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट केयर प्रोवाइड करें। IVF की भी सुविधा है? IVF का हम यहाँ पे परामर्श दे सकते हैं, लेकिन IVF का जो प्रॉपर सेटअप होता है वो चीज़ तो अभी नहीं है हमारे पास। IVF की लेबोरेटरी होती है प्रॉपर, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, लेकिन IVF का जो एक्सपर्ट परामर्श है वो हम प्रोवाइड करेंगे। क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे और जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट पॉसिबल है हम अपनी तरफ से देने की कोशिश करेंगे। पूरा परिश्रम, 2 हम चीज़ें लेके चलेंगे, हार्ड वर्क और ऑनेस्टी। गुड नेम बताना सर। डॉक्टर निखिल मिश्रा, मैं एक जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। MBBS मैंने इलाहाबाद से किया है, MS किया है मैंने MLB मेडिकल कॉलेज झांसी से, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज से। क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं डॉक्टर प्रवेशिका मिश्रा, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ। मेरा यही कहना है कि महिलाएं अपनी हर तरह की स्वास्थ्य समस्या के लिए मेरे क्लिनिक पे आ सकती हैं। उन्हें उच्चतम गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा और ये जो इलाज होगा, ये अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या फिर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो भी आपको इलाज किया जाएगा। और आपकी प्रेगनेंसी में आपको समय समय पे कौन सी जांचें, अल्ट्रासाउंड, दवाइयाँ क्या ज़रूरत है, वो सब चीज़ें भी हम आपकी डील करेंगे। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के अलावा भी अगर आपकी स्त्री रोग से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं
तो उसका पूर्ण निवारण आपको मेरे सेंटर पे मिलेगा। अच्छा, आयुष्मान की क्या हाँ, सुविधा है? आयुष्मान की सुविधा के अंतर्गत अगर कोई मरीज आयुष्मान कार्ड धारी है तो उसका जो भी ऑपरेशन है वो मुफ्त में निःशुल्क आपको यहाँ इस सेंटर के माध्यम से किया जाएगा। गुड रहने के लिए क्या टिप्स होगी महिलाओं की? हाँ, स्वस्थ रहने के लिए यही टिप्स है कि घर वालों को छोड़ के अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आप घर के लोगों का ध्यान आप तभी अच्छे से दे पाएंगी जब आप अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देंगी। तो अपने स्वास्थ्य को भी थोड़ा इम्पोर्टेंस दें, यही कहना है मेरा महिलाओं से। गुड नेम बता दें। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रवेशिका मिश्रा है। मैंने MBBS की पढ़ाई अपनी MLN मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से करी है और MS यानी मास्टर ऑफ सर्जरी ऑब्स गायनी सब्जेक्ट में मैंने MLB बिंद्राबन के प्रसिद्ध कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने श्री राम महायज्ञ में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अयोध्या प्रभु श्री राम और भारत की तपोभूमि है। स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा कि राम का नियंत्रण ठुकराना सनातन धर्म को ठुकराने के समान है। उन्होंने कहा कि राम किसी एक के नहीं, राम सबके हैं। उन्होंने लोगों से प्रेम, भक्ति और एकता से दीप जलाने की अपील की। मथुरा को लेकर स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा कि जैसे ही रामलला अयोध्या में विराजे, राजनीति समाप्त हो गई, वैसे ही मथुरा में कृष्ण भी आएंगे। धैर्य रखिए और भगवान पर भरोसा रखिए। अयोध्या तो बहुत अच्छा है, जहाँ भगवान राम प्रकट हुए, जहाँ भरत जी प्रकट हुए, वो भूमि तो अति पावन है, अति पवित्र है। देखो, हर जगह अच्छाई होती है, हर जगह बुराई होती है। संत कैसा हो, साधु वैसा चाहिए, जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही लहे, थूथा दे उड़ाए। हमारी जो बात अच्छी लगे वो ग्रहण कर लीजिए, जो बात अच्छी ना लगे वो ग्रहण मत करिए। भाई, हमारा तो काम है समाज को बताना, सही ज्ञान देना। हमारा धर्म है कहना कि आप बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, लिविन में मत रहो, गलत काम मत करो। हमारा काम है समझाना। समझना ना समझना आपका काम है, हम समझा चुके। आपको नहीं समझना तो आपको हाथ भी तो कोई नहीं पकड़ सकता। इसलिए जो बात अच्छी लगे वो ग्रहण कीजिए। हमारे तो विचार हैं, हमारे विचारों से जरूरी नहीं है कि सारे लोग सहमत हों। जो सहमत हैं, हम तो जो हमारे सामने आता है हम उसको विचार देते हैं कि भाई ये विचार पे चलो। अब जैसे सहमत नहीं है जो उस विचार से, तो ना मानो, आप जो मनमाना आचरण करना है वो कीजिए। आज किस तरह देखते हैं? अब तो वो राजनीति गई ना। देखो, राम मंदिर बन गया, जो बन गया, राम जी आ गए। अब जो बीत गया सो बीत गया। भगवान सबका भला करें, यही प्रार्थना। काशी मथुरा को लेकर क्या कहें? होगा, जब राम लला आए हैं तो कृष्ण लला भी आएंगे, सब कुछ होगा। बस धैर्य रखिए, भगवान पे भरोसा है, करने वाले वही हैं, हम सब तो निमित्त मात्र हैं। नवंबर में बुद्धि आई। देखो, राम तो सबके हैं। राम का निमंत्रण ठुकराना मतलब सनातन का ही निमंत्रण ठुकरा देना। तो ये अपने को एक तरफ सनातनी कहते हैं और एक तरफ राम का निमंत्रण ठुकराते हैं। तो किस तरह का ये व्यवहार है? राम सबके हैं, सबके हैं मतलब सबको राम के चरणों में अपना माथा झुकाना चाहिए। हाँ, दीपावली, दीपोत्सव मनाना चाहिए। प्रेम के दिए जलाओ, भक्ति के दिए जलाओ, एकता के दिए जलाओ और अपने जीवन में सब लोग मिलजुल के रहो और मिलजुल के ही दीप जलाना चाहिए। सबका दिया जलता रहे, किसी का दीपक ना बुझे, भगवान से यही कामना करते हैं। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी शुक्रवार को एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी, जब जगत गुरु रामानंदाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित मेष मठ, बागोद, सिंघाड़ा और कौशलेंद्र मठ, अहमदाबाद के पीठाधीश्वर स्वामी वैदेही वल्लभ देवाचार्य महाराज पहली बार श्री राम अयोध्या पहुँचे। उनके स्वागत में संतों, महात्माओं और श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया। अयोध्या आगमन के साथ उन्होंने सबसे पहले राम लला के दर्शन, पूजन व आशीर्वाद लिया। फिर हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के दर्शन किए और अंत में सरयू तट पर पहुंचकर मां सरयू का पूजन किया। धर्म सम्राट महंत ज्ञानदास महाराज ने आश्रम में मीडिया से बातचीत में बताया कि स्वामी वैदेही वल्लभ भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि जगत गुरु पद पर आसीन होने के बाद यह मेरी पहली अयोध्या यात्रा है और यहाँ आकर जो सम्मान और श्रद्धा मिली वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज कुंभ में
तीनों अन्य अखाड़ों, 4 सांप्रदायिकों और देश भर के संत महात्माओं की सहमति से उन्हें यह पद प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर हनुमानगढ़ी के गद्दसीन महंत प्रेमदास महाराज की शिष्याचार्य डॉक्टर महेश दास निवारणी, अन्य अखाड़ा के महासचिव संत सत्यदेव दास, महंत हेमंत दास, अभिषेक दास, पहलवान मनी रामदास, पुजारी राजन दास, राम आशीष दास और शिवम श्रीवास्तव समेत कई बड़ी संख्या में लोग, श्रद्धालु और संत समाज के लोग मौजूद रहे। जगत गुरु रामानंदाचार्य सिंगड़ा मठ, कौशलेंद्र मठ, गुजरात, सौराष्ट्र, वहाँ पर बहुत प्रमुख पीठ है रामानंदाचार्य की। उस मठ पर, क्योंकि रामानंद संप्रदाय को उस मठ ने बहुत कुछ दिया है, और उस पीठ पर श्री वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी का को जो है आपके प्रयागराज में प्रतिष्ठित किया गया है। समाज ने तीनों अन्य अखाड़े, 4 संप्रदाय, 7 प्रमुख खालसे और श्री महंतगण सभी लोगों ने मिलकर उनको जगत गुरु रामानंदाचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया है, और वह पहली बार अयोध्या उनका आगमन हुआ है। इस वजह से हम लोग सभी जितने भी अयोध्या के संत महंत महापुरुष हैं, सभी लोग आह्लादित हैं, प्रफुल्लित हैं। उनका स्वागत किया है हम लोगों ने, और उनका जगह जगह पधरौनी हो रहा है, और वह संपूर्ण भारतवर्ष में दिगांतर में जाकर के रामानंद संप्रदाय का परचम लहराएं, ऐसी हम लोगों की मनोकामना है हनुमान जी के चरणों में। देखिए, आज अयोध्या में हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ है, और सभी हम लोग हनुमानगढ़ी या सभी प्रमुख संत महंत उनका स्वागत सत्कार किया गया। और ये पश्चिम पीठ शेष मठ बागोद, सिगड़ा पोरबंदर, सौराष्ट्र गुजरात, कौशलेंद्र मठ अहमदाबाद गुजरात, आनंद भास सिंहासनासीन पीठ है। वहाँ उस पीठ के रामानंदाचार्य पर वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी को प्रतिष्ठित किया गया है प्रयाग कुंभ मेला में, क्योंकि जगत गुरु बनाने का अथॉरिटी है कि कौन जगत गुरु बना सकता है, जिसमें हमारे तीनों अन्य अखाड़े, दिगंबर, निर्मोही, निर्वाणी, चतुर संप्रदाय, 7 प्रमुख खालसे, ये सभी को अथॉरिटी है जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित करने का, जो आपको श्री वैदेही वल्लभ देवाचार्य जी को प्रतिष्ठित किया गया। दूसरी बात, वहाँ के पूर्वाचार्य थे आनंद विभूषित साकेतवासी श्री रामाचार्य जी महाराज, वो वहाँ पर जगत गुरु पद पर प्रतिष्ठित थे। उन्होंने स्वयं अपने अंतिम समय में एक इच्छा पत्र भेजा था हमारे पूर्व अखाड़ा परिषद अध्यक्ष धर्म सम्राट स्वामी ज्ञानदास जी महाराज के पास, और वो इच्छा पत्र ये था, हम लोगों ने उसको देखा था, पढ़ा था। वो इच्छा पत्र अंतिम में ये था कि मेरी जगह पर हमारे सुयोग्य शिष्य हैं ये, क्योंकि वो पहले से ही बहुत प्राचीन परंपरा और अच्छे लोग वहाँ पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। जैसा कि मैं भी वहाँ पहले बहुत गया था पहली बार, तो उन्होंने इच्छा जताया था, धर्म सम्राट स्वामी अनंत विभूषित श्री महंत ज्ञानदास जी महाराज के पास इच्छा पत्र भेजा कि वैदेही वल्लभ को ही यहाँ पर प्रतिष्ठित किया जाए। वही समाज ने इच्छा पत्र देख करके और प्रयाग महाकुंभ में सारा समाज मिल करके, क्योंकि समाज की इच्छा थी, तो समाज को वैदेही वल्लभ देवाचार्य को प्रतिष्ठित करके इनको सौंपा गया था, और तब से ये वहाँ पर पद प्रतिष्ठित हैं। और चूंकि तथाकथित तो बहुत लोग अपने जगत गुरु, जैसे वहाँ पर भी सर्वेश्वराचार्य जगत गुरु बने घूम रहे हैं, लेकिन वो जो नियम, जो परंपरा, जो वहाँ पूर्वाचार्य रामाचार्य स्वामी जी की जो इच्छा पत्र,
उसके सुयोग्य वैदेही वल्लभ देवाचार्य ही थे, इसलिए समाज ने इनको स्वीकार किया है। आज वो अयोध्या में आए हुए हैं, हम सभी लोग मिलकर के उनका स्वागत किया है, सम्मान किया है, पधरौनी किया है और उनके हमेशा साथ हम लोग रहेंगे। कहीं भी कोई जरूरत पड़ेगा हम लोग पूरा हमेशा रहेंगे। पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई लखन सिंह यादव की संदिग्ध मौत को लेकर क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। परिजनों का आरोप है कि 10 अक्टूबर 2025 को बिना किसी पूर्व सूचना के कुछ पुलिसकर्मी गांव पहुंचे और लखन सिंह यादव को देखकर कहा कि यह मर गया है, जिसके बाद उन्हें जबरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में शोक और असंतोष व्याप्त है। मामले की जानकारी मिलते ही अशोक नगर विधायक इंजीनियर हरिबाबू राय और प्रदेश महासचिव राव यादवेंद्र सिंह साठौरा अस्पताल पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया और शोक संतप्त परिवार से भेंट कर उन्हें ढांढस बधाया। परिजनों ने पुलिसकर्मियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पर प्रशासन का ये कहना है कि हम न्यायिक जांच करवा सकते हैं और परिजन मानने को इस बात को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि FIR करें, तभी हम यहाँ से उनकी जो डेड बॉडी है उसका संस्कार करेंगे। और अभी स्थिति वही बनी है, आप सब लोग यहीं पर इसमें जो है तो जितनी संख्या है उतनी नामजद कर दो या संख्या में कर दो, तो उसको कार्रवाई में लेंगे। जो आप लिख करके दोगे उसको दायरे में लिया जाएगा और आगे बढ़ेंगे अपन। और हाय तो मचाएंगे तो नहीं हो पाएगा। मैं तो सुनने के लिए आया हुआ हूँ ना, अशोकनगर से ही आया हुआ हूँ। आप देखो, आप 2-3 लोग बोले, आप बोले तीनों अलग अलग चीज़ें बोले, उसी से रिलेटेड है, लेकिन उसको लिख कर जब तक नहीं दोगे तब तक कैसे अपन संज्ञान में लेंगे आगे फिर बाद में। जनपद बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र में ढाबे पर खाना खाने आए युवक का ढाबा संचालक से हुए विवाद में एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों ने बाल किशुन चौराहे पर शव रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत किया। आपको बता दें कि हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव कड़ा वाजिदपुर निवासी अभिषेक उर्फ सन्नी अपने चचेरे भाई हिमांशु और शिवम के साथ एक ढाबे पर खाना खाने आए थे। खाना खाने के बाद बिल को लेकर कहासुनी हो गई, जो देखते देखते मारपीट में बदल गई। विवाद को बढ़ता देख ढाबा संचालक ने पुलिस को मौके पर बुला लिया था। पुलिस के सामने विवाद शांत हो गया। आरोप है कि कुछ देर बाद ढाबे वाले ने अभिषेक और फौजी भाई हिमांशु पर हमला कर दिया। सिर में ज़्यादा चोट लगने से अभिषेक की मौके पर मौत हो गई, जबकि हिमांशु गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल फौजी को गंभीर हालत में मुरादाबाद में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने ढाबा संचालक के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की, बल्कि मृतक के चचेरे भाई शिवम को रात भर थाने में बैठाया रखा। सुरक्षा की दृष्टि से कई थानों की पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। भैया क्या नाम आपका? क्या मामला हुआ है ये आपका? खाना गए थे ढाबे पे। अच्छा, उन्होंने हाथापाई करी। अच्छा, हाथापाई करने के बाद हम अपना मोटरसाइकिल उठा के चल दिए, तो मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली और 2-3 और बुला लिए। अच्छा, फिर 112 बुला ली। 112 आगे उसके सामने पुलिस वालों के सामने खड़े बात कर रहे हैं। उनमें से एक ढाबा वाला आया निकल कर, बल्टी उठाई और दोनों के सिर में मार दिया। अच्छा, वे नीचे गिर गए। मैंने उनकी गोली भरी तो उल्टा पुलिस वालों ने मुझे ही पकड़ लिया। गाँव कौन सा आपका? कड़ा वाजिदपुर। अच्छा, और जो झगड़ा हुआ आपका वो किनके साथ हुआ? ये ढाबे वाले खतापुर के। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपको थाने में भी रखा गया? रात ये थाने में रखा। अच्छा ठीक, अब क्या मांग चल रही है आपके यहाँ? जाए धरना दे रखा बाल किशनपुर चौराहे पर। अब तो कोई इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। पुलिस वाला सस्पेंड। थाना हल्दौर पे जो घटना हुई है उसके संबंध में पूरी जानकारी क्या है? देखिए, कल 8 तारीख को थाना हल्दौर में एक ढाबे पर 2 पक्षों के मध्य खाना खाने को लेकर आपस में विवाद हो गया था, जिनमें दोनों पक्षों मारपीट हुई थी। एक पक्ष का एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसे उपचार ले जाया जा रहा था, जहां रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों द्वारा डेड बॉडी को रख के जाम लगाने का प्रयास किया गया। इस पर तत्काल मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया तथा मृतक के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। उनके परिजनों द्वारा दी जाने वाली तारीखी सूचना के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। अन्य जो भी पहलू है उस पर जांच की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधित कोई भी समस्या नहीं है।
मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब आरएसएस के जिला प्रचारक के साथ कुछ युवाओं द्वारा मारपीट को अंजाम दिया गया था, जिससे गुरुवार की शाम को मुल्ताई में सांप्रदायिकता का माहौल बन गया था, जिसे लेकर एसपी कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर मामले को ठंडा किया था। दोनों समुदायों को समझाइश देकर विवाद को खत्म कराया था। इस बवाल के बाद पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया था। एक युवक को शुक्रवार को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों को समझाया और तनाव को खत्म कराया। दूसरे दिन मुल्ताई नगर में शांति रही और लोगों का आवागमन शुरू हो सका। बाजार में भी कुछ दुकानें खुली थी। इस पूरे मामले में एसपी वीरेंद्र जैन ने बताया कि घटना के बाद 11 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है। मुल्ताई में जो घटनाक्रम हुआ था, जिला पंचायत से वाद विवाद हुआ था और उसके बाद एफआईआर हुई थी, उसमें 11 नामजद आरोपी हैं एवं मन भी हैं। उसमें पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और माननीय न्यायालय भेज रहे हैं। और उसके अलावा जो है लगातार पेट्रोलिंग चल रही है, फिक्स पिकेट्स के बनाए गए हैं और नाके भी बनाए गए हैं, जिससे कोई अवांछित तत्व या कोई जो है घटना इस टाइप की ना हो जिस शांति भंग हो, और उसकी पूरी व्यवस्था पुलिस कर रही है। और एहतियात के तौर पे पूर्व से ही धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू है, जिसमें सभी से अनुरोध है कि 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना घूमें, शस्त्र लेके ना घूमें, जुलूस या धरना प्रदर्शन उसमें प्रतिबंधित है और इसका पालन करें, जो कानून है, जो आदेश है उसका, और पूरे जिले में लागू है और यही अनुरोध। सर, जुमे की नमाज का दिन है, क्या लग रहा है आपको कि किसी तरह से और मुस्तैदी बढ़ानी पड़ेगी वहाँ पर? कल जरूर थोड़ा सा आक्रोश था और उत्तेजना थी वर्गों में। उसके बाद से पुलिस ने पूरी समझाई थी। रात को 3-4 बजे तक मैं और कलेक्टर साहब भी लगातार संपर्क में थे और लोगों के सतत संपर्क में होने से अब ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखती है कि तनाव की स्थिति हो। फिर भी एहतियात के तौर पर पूरी पुलिस की व्यवस्था की गई है। पूरे एहतियात के तौर पे प्रशासन के द्वारा भी पूरी कार्रवाई की जा रही है। शेखपुरा जिला में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को सदर अस्पताल शेखपुरा में एक भव्य जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली का नेतृत्व चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने किया। रैली अस्पताल परिसर से शुरू होकर पटेल चौक स्टेशन रोड होते हुए पैरामेडिकल कॉलेज के रास्ते वापस सदर अस्पताल परिसर में आकर समाप्त हुई। इस दौरान जीएनएम, एएनएम व पैरामेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ कई स्वास्थ्यकर्मी और चिकित्सा पदाधिकारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक लोग मतदान करें, इसके लिए हर विभाग को मतदाता जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में शेखपुरा स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह रैली आयोजित की गई है। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर बेहतर विकास के लिए योग्य और अनुभवी उम्मीदवार को वोट दें। इस मौके पर अस्पताल प्रबंधक धीरज कुमार, परितोष कुमार सहित कई अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। आज सदर अस्पताल से जीएनएम स्टूडेंट एवं पैरामेडिकल स्टूडेंट के द्वारा जो इस बार पहली बार मतदान करेंगे, उन्हें लेकर एक जागरूकता रैली निकाला गया। अक्सर देखा गया है कि इस आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें छुट्टी मनाने लगते हैं मतदान के दिन, इसलिए हम लोग 70% भी नहीं पहुंच पाते हैं मतदान करने में। इसलिए इस बार हमारा ज़िला पूरे राज्य में अग्रसर रहे, इसलिए हम लोग पूरे ज़िले में घूम घूम के हर एक प्रखंड में अपने स्वास्थ्य विभाग के कर्मी के द्वारा एक जागरूकता रैली निकाल रहा है, आज भी निकला है। और इससे हमारा जो लोकतंत्र है तभी मजबूत होगा। और यदि हम कल्पना करते हैं कि हमारा देश विकासशील देश बने तो उसमें सभी का भागीदारी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितने भी हमारे मतदाता हैं 18 से ऊपर, सभी घर में नहीं रहें
और उस दिन आके ज़रूर मतदान करें, जिससे कि मेरा लोकतंत्र मजबूत होगा, मेरा जिला विकास करेगा, मेरा राज्य विकास करेगा, मेरा देश विकास करेगा। इसलिए इस लोकतंत्र के महान पर्व में सभी मतदान करें, इसी का हम लोगों ने आज जागरूकता रैली निकाला। हाँ, इस बार हमारा पहला वोट है। क्या सोच के जाइएगा वोट पर? हम ये सोच के जाएंगे कि जितना भी हमारे बिहार में, देश में जितने भी पहले वोट देने वाले हैं वो ये सोच के वोट दें कि हम अपना वोट दे रहे हो तो माने कि विकास की ओर वोट दें। जो हम विकास देगा, जो रोजगार देगा, स्वास्थ्य देगा, उसको वोट देना है। और इस लोकतंत्र का महान पर्व है, तो सभी लोग से यही कहने चाहेंगे कि अपना वोट पहला भी जिसको भी दें तो ऐसा दें कि जो उसके लायक हो। तरक्की करेंगे। हाँ, हमारा पहले राज्य तरक्की करेगा, उसके बदौलत हमारा देश तरक्की करेगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम प्रकाश।